हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो में हम फंगस का नेक्स्ट जो है वो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने थोड़ा सा फंगस के बेसिक के बारे में देखा था, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में देखा था। तो चलिए आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरह से जो है एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसके स्ट्रक्चर में जो है वो चेंजेस आए हैं, बिकॉज आपको सिलेबस में जो है वो स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम फंगस की बात करें तो हम देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में धीरे धीरे जो है वो एवोल्यूशन आया, और एवोल्यूशन किस बेस पे आया है तो उसको पहले आपको जानना है कि अगर फंगल स्ट्रक्चर जो है वो समझना है तो उसका आपको ये पता होना चाहिए कि जो फंगस था उसका ट्रॉफिक मोड क्या था। ट्रॉफिक मोड का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप लोगों ने वर्ड सुने होंगे ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। तो ट्रॉफिक वर्ड जो है जनरली हम न्यूट्रिशन के लिए लगाते हैं कि किस तरह से जो है ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते थे। तो यहाँ पे जो एक टर्म दी है उसको बोलते हैं ऑस्मो हेट्रोट्रॉफी। आपको ये तो आपने पढ़ा है कि फंगस जो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं। आपको यहाँ पे कोई भी मेंबर ऐसा नहीं मिलता है जो फोटोसिंथेटिक हो। ऑस्मो हेट्रोट्रॉफी में आप क्या देखते हैं कि ये लोग क्या करते हैं, खुद जो है वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करते हैं, बल्कि इनके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं उनको बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं, और जहाँ पे भी जो खाना पड़ा है बेसिकली उसको फिर वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो तोड़ देती हैं और ऐसी फॉर्म में चेंज कर देती हैं जिसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं इजीली, यानी कि सिंपल स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को ये डायरेक्टली फिर एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि हमारे अंदर आपने देखा है कि उल्टा होता है, हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स अंदर होती हैं और हमारी बॉडी में ही सारी चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको बहुत अलग तरीके का यहाँ देखने को मिलता है फंगस में। अगर हम एनिमल्स के कंपैरिजन में देखें तो देखिए जो एनिमल्स हैं उनको अपना खाना अगर लेना होता है तो वो मूव करते हैं, खाने को ढूंढते हैं, ठीक है, फिर उसको जो है वो खाते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जो है फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। तो इस चीज के लिए एनिमल्स में क्या देखा गया कि इंटरनल डाइजेशन के लिए उन्होंने फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन्स जो है वो उनको रिक्वायरमेंट थी, सेल मूवमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी जो है वहां पे एवोल्यूशन देखने को मिले, ठीक है। लेकिन फंगस में ऐसा नहीं है। फंगस जो है वो आपका एक ही जगह पे रहता है, बिकॉज उसमें क्या एवोल्यूशन में देखा गया कि उसके पास जो होती है वो रिजिड सेल वॉल होती है, ठीक है जी। ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। तो अब क्या था कि अगर वो मूव नहीं कर सकते हैं, रिजिड सेल वॉल है, तो अपनी जो एब्जॉर्प्शन है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए विदाउट लोकोमोशन फंगस ने क्या किया कि उन्होंने अपना जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो था उसको उन्होंने जो है वो ऑप्टिमाइज किया। तो अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर के बेस पे जब हम बात करते हैं एवोल्यूशनरी बेस पे, तो हम ये देखेंगे कि जो यहाँ पे फंगस में सेल वॉल है या फिर आपकी जो फ्रूटनिंग बॉडीज है जो कि आप पढ़ते हैं, आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा है, ये सारी एक्चुअली इसके जो फंगस है उसके लाइफस्टाइल की अडेप्टेशंस थी, ताकि जो है ये प्रॉपरली अपना खाना पीना जो है वो ले सके। अगर आप इस छोटे से डायग्राम में देखें तो यहाँ से भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि जैसे यहाँ पे हाइफे दिया है, हाइफे सेप्टेट है, आप देख सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि आपकी जो इनकी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं उनको एक्सक्रीट कर देते हैं, और फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होती हैं वो डिग्रेड कर देती हैं सबस्ट्रेट को, और फिर ये जो भी इनका जो खाना है जो कि अब टूट चुका है उसको ये डायरेक्टली जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हाइफा। इस तरह से जो है ये अपना न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं, तो ये आपने ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं कि जो फंगस का बॉडी प्लान था उसमें किस तरह से जो है वो ट्रांजिशन आने लगे, किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया है कि एक आपको यहाँ टर्म दी है ओपिस्थोकॉन्ट। तो इससे पहले मैं ये शुरू करूं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फंगस में भी क्या है कि पहले ये पानी में रहते थे और फिर किस तरह से ये लैंड में आए हैं, वही यहाँ पे जो है डिपिक्ट किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओपिस्थोकॉन्ट की। ओपिस्थोकॉन्ट जो है एक मेजर आपका ग्रुप है यूकेरियोट्स का, जिसमें आप एनिमल्स और फंजाई दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये ग्रीक वर्ड है, जिसमें जो ओपिस्थो है दैट इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब है आपका बिहाइंड, और कॉन्टोस वर्ड जो है यहाँ पे फ्लैजुलम या पोल के लिए लगता है, लेकिन हम यहाँ फ्लैजुलम के लिए इसको लगा लेते हैं। तो ओपिस्थोकॉन्ट जो है वो आपके एंसेस्टर्स जो है वो माने जाते हैं फंगस के, और ऐसा बोला जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म जो थे इनके पास जो है वो फ्लैजुलम था, मूवमेंट के लिए यूनिसेलुलर थे, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फ्लैजुलम था इनके पास, और ये पानी में रहते थे, इनको स्विमर भी बोला जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो हुई है वो पानी में हुई है, यूनिसेलुलर फॉर्म्स में हुई है, फ्लैजुला प्रेजेंट था और इनको ओपिस्थोकॉन्ट बोलते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इनका जो ग्रुप है दैट इज काइट्रेट्स। तो देखिए अब क्या हुआ कि पानी से जब इन्होंने जमीन पे आई है तो इन्होंने क्या किया कि अपने बॉडी प्लान में जो है वो चेंजेस लाई है। तो अब जब जमीन पर आ गए थे तो इनको तैरने की जरूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पे जो है इनके फ्लैजुलम जो है वो यहाँ से गायब हो गए, मतलब यहाँ पे लॉस ऑफ फ्लैजुलम आपको देखने को मिलेगा जब इन्होंने ट्रांजिशन किया है लैंड की तरफ। और ये जो ग्रुप है काइट्रेट्स, ये काइट्रेट्स ग्रुप जो है ये आप ऐसे बोल सकते हैं कि
फर्स्ट टाइम जब फंजाई जो है वो लैंड पर आई है तब जो है उसको हमने ये बोला है काइट्रिड्स ग्रुप। और यहाँ पे जो है आपको क्या देखने को मिला कि ये जो फंगस था जो फर्स्ट टाइम लैंड पर आया, इसमें आपके जो है वो थैलस लाइक जो है वो एक फॉर्मेशन देखने को मिलती है। राइजोइडल मतलब राइजोम्स भी जो है वो यहाँ देखने को मिलते हैं, सॉरी राइजोइड्स। और सिनोसिटिक थैलस जो है वो देखने को मिलता है। सिनोसिटिक का आपको मतलब पता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं, तो हम उसको सिनोसिटिक बोलते हैं। और क्रॉस वॉल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। तो इनके अंदर ये सारी चीजें जो है वो देखने को मिली काइट्रिड्स के। इसलिए जो है काइट्रिड्स को आप द लैंड कॉलोनाइजर्स भी इनके केस में जो है वो बोल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो है वो अगला ग्रुप आया जिसको आप म्यूकोरोमाइकोटा बोलते हैं। इसमें आपको क्या देखने को मिला कि जब ये पूरी तरह से जो है वो अडेप्ट हो गए लैंड में, तो इन्होंने क्या किया कि बहुत जल्दी ग्रो करना जो है शुरू किया। और ग्रो तो ये कर ही रहे थे और लंबे भी जो है वो बनते जा रहे थे। तो यहाँ पे इस ग्रुप के दौरान मतलब स्टेज के दौरान जो है आपको माइसीलियम जो है वो देखने को मिले, यानी कि हाइफे का जो एक पूरा थ्रेड का नेटवर्क बनता है माइसीलियम, वो यहाँ जो है वो देखने को मिला। और स्टिल जो है ये सिनोसिटिक ही थे, यानी कि यहाँ पे स्टिल जो है एक ही सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई जो है वो देखने को मिले और इंटरनल वॉल्स जो थी अभी भी एब्सेंट थी। ठीक है, इसमें देन लास्ट में जो है वो आपकी फंगस की जो है सबसे एडवांस स्टेज आई जिसको आप डाइकैरिया बोलते हैं। और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि इसमें आपके मशरूम वगैरह जो है वो आते हैं। इसमें हमें देखने को ये मिला कि इन्होंने जो है धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड किया और इनके अंदर जो है हमें वॉल फॉर्मेशन जो है वो देखने को मिली। और जिसके कारण फिर हमने क्या बोलना शुरू किया, सेप्टेट हाइफे बोलना शुरू किया। ये आपने इसमें जो है वो ध्यान में रखना है। और सेप्टेट की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो है अलग अलग सेल्स जो है वो बट गए और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो है वो इन्होंने फॉर्म ले लिया। ठीक है, तो सबसे एडवांस जो है वो आपका क्या आया, डाइकैरिया आया, जिसमें सेप्टेट हाइफे और कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलरिटी जो है वो देखने को मिलती है। तो अगर आप इसको समराइज करें तो ओपस्थोकॉन्ट जो थे वो आपके इनके तैरने वाले जो हैं वो एंसेस्टर थे, इनको स्विमर एंसेस्टर भी बोल सकते हैं। देन काइट्रिड्स आए जो कि जिन्होंने सबसे पहले जमीन पे रहना शुरू किया, तो इनको लैंड पाइनियर भी जो है वो आप बोल सकते हैं। उसके अलावा सिनोसिटिक आए। सिनोसिटिक आपको पता है कि एक सेल के अंदर बहुत सारे जो है वो आपके न्यूक्लियस होते हैं और अंदर जो है वो इंटरनल वॉल जो है वो एब्सेंट होती हैं। उसके अलावा म्यूकोरामाइकोटा आए जिन्होंने जो है माइसीलियम को सबसे पहले जो है वो रिप्रेजेंट किया। और उसके लास्ट में सबसे एडवांस आई जो कि डाइकैरिया है, इसको बिल्डर्स भी बोलते हैं इनको। और इनमें है आपको सबसे पहले जो है वो सेप्टा जो है वो दिखाई देने लगे, इसलिए इनके हाइफे को हम सेप्टेट हाइफे बोलते हैं। चलिए अब आपने जो फ्लो चार्ट में देखा उसी को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे वही बताया है कि किस किस तरह से जो है वो ट्रांजिशन हुआ है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्रांजिशन 1 में कि फ्रॉम एक्वेटिक जूस्पोर्स टू टेरेस्ट्रियल राइजोइड्स। तो मैंने आपको बताया कि इनके जो एंसेस्टर हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलता था कि एक्वेटिक थे, यूनिसेलुलर थे और इनके पास जो है सिंगल पोस्टीरियर विप्लाश फ्लैजुलम था। एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं जैसे कि ओबिस्थोस्पोरिडिया एंड काइट्रीडियोमाइकोटा। तो इसमें क्या था कि आपका जो है एवोल्यूशनरी शिफ्ट कब आया, जब इनको जो है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में जो है इन्होंने मूव किया। तो वहां पे क्या हुआ कि आपका जो फ्लैजुला था वो स्विम करने में तो हेल्प करता था पानी में, लेकिन जैसे ही लैंड पे गए तो इनकी एनर्जी जो है उसकी वजह से जो है वो वेस्ट हो रही थी, क्योंकि वहां पे उसका कोई एडवांटेज नहीं था। ठीक है, इसलिए जो है इन्होंने क्या किया, वहां पे सर्वाइव करने के लिए जो शिफ्ट आई उसमें इन्होंने क्या कर दिया कि स्ट्रक्चर एडेप्टेशन किया राइजोइड्स का, यानी कि लैंड पे रहने के लिए इन्होंने राइजोइड्स जो है न्यू स्ट्रक्चर एडेप्टेशन ली, उसको डेवलप किया। और राइजोइड्स आपको पता है रूट लाइक एक्सटेंशंस होते हैं जो कि फंगस को क्या करते थे, हेल्प करते थे किसी भी सबस्ट्रेट में अटैच होने के लिए। ये आपने इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या हुआ इस चीज का, क्या इनको फायदा हुआ कि आगे जाके जो हाइफे बने हैं, ट्रू हाइफे जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रोटोटाइप था वो राइजोइड था। मतलब राइजोइड ही जो है उन्होंने एक तरह से आप बोल सकते हैं कि प्लान तैयार किया ट्रू हाइफे के लिए। ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसकी वजह से जो है एक और यहाँ पे जो है वो चेंज आया जो कि फंक्शनल चेंज था, कि ये जो अडेप्टेशन आई राइजोइड वाली, इसकी वजह से क्या हुआ यहाँ पे कि इनकी जो फीडिंग स्ट्रैटेजी थी उसमें भी बदलाव आ गया। क्योंकि पहले ये पानी में रहते थे, इनके पास फ्लैजुला थे, तो ये क्या करते थे कि खाने की तरफ को जो है वो इजिली जो है वो मूव कर जाते थे, लोकोमोशन करते थे। लेकिन अब क्या होने लगा कि ये मूव तो नहीं कर पाते थे लेकिन ग्रो करते थे, यानी कि हाइफे को जो है वो लंबा करके ग्रो करते थे ताकि फूड सोर्स तक जो है वो पहुंच सके। तो फूड सोर्स के टुवर्ड्स ये ग्रो करते थे। और पहले क्या करते थे, पहले ये सीधा जो है
आपका जो फूड है उसको ढूंढने के लिए लोकोमोशन करते थे, ताकि वहां पे जाके वो फूड को जो है वो ढूंढ सके। तो इस तरह से जो है आप एक ट्रांजिशन 1 में जो है अगर हम इसको समराइज करें तो ये हो रहा है कि पहले पानी में रहते थे, फ्लैचला था तो खाने के पास अपने आप ही चले जाते थे ढूंढने के लिए खाने को। उसके अलावा इनको जो है मूवमेंट में हेल्प होती थी, एक्वेटिक होते थे, यूनिसेलुलर होते थे, ये सारी चीजें हैं उसके। जब ये लैंड पे शिफ्ट हुए तो क्या हुआ कि एनर्जी जो है इनको चाहिए थी, लेकिन एनर्जी जो है फ्लैजिला में जो है वो कोई एडवांटेज हो नहीं रहा था, तो इन्होंने उसको रिप्लेसमेंट दी राइजोइड से। और राइजोइड जो है वो इनको हेल्प करते थे सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए। और फिर यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये राइजोइड जो था वो प्रोटोटाइप था टू हाइफे के लिए। और ये यहाँ पे हमने एक और फीडिंग हैबिट में चेंज देखा कि अब ये जो है ये जहाँ पे भी खाने का सोर्स होता था उसकी तरफ को ये ग्रो करना शुरू कर देते थे। नेक्स्ट है हमारा कि ट्रांजिशन 2, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है, फिलामेंटस ग्रोथ एंड द हाइफा। तो इसमें सबसे पहले देखें तो स्ट्रक्चरल इनोवेशन आया, यानी कि जो हाइफा है यहाँ पे वो इवॉल्व हुआ। और आपको पता है हाइफा क्या होता है, ट्यूबुलर फिलामेंट है, ठीक है, जो कि कैपेबल है इन्फिनिट पोलराइज्ड एपिकल ग्रोथ के। ठीक है जी, तो मतलब एपिकल ग्रोथ आपको पता है कि हाइफा जो है वो बढ़ने के कैपेबल था, यानी कि वो अपनी ग्रोथ कर सकता था। अब यहाँ पे ये ग्रोथ होती कैसे थी, तो यहाँ पे एक चीज लिखी है बायोकेमिकल ड्राइविंग फोर्स। तो एपिकल ग्रोथ जो होती थी वो आपकी स्पिट्सन कॉपर जो है यहाँ पे बोल सकते हैं आपकी एक क्लस्टर है, एन एपिकल वेसिकल क्लस्टर, जो कि यहाँ पे ये हेल्प करता था। मैं अभी इसको एक्सप्लेन करूंगी, बस आप इतना समझिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है जो कि हेल्प करता है हाइफे की एपिकल ग्रोथ के लिए। और इसमें जो है एडवांटेज क्या हुआ, एडवांटेज एवोल्यूशनरी एडवांटेज क्या देखने को मिला कि इस जो ये जो स्ट्रक्चर था, बायोकेमिकल जो इनोवेशन थी, इसकी वजह से फंजाई क्या करती थी कि जो सॉलिड सबस्ट्रेट्स होते थे जैसे कि वुड हो गया, सॉइल होगी, लिविंग टिश्यूज हो गए, उसमें भी जो है ये क्या करता था, पेनिट्रेट कर जाता था और वहां से जो है जो भी इनको चीजें चाहिए या कभी न्यूट्रिशन चाहिए या और भी कुछ जो भी इन्होंने काम करना है वो मतलब एग्जैक्टली जो है वो कर पाते थे। तो बेसिकली अगर इसको समराइज करें तो इसमें ये बोला जा रहा है कि सेकेंड ट्रांजिशन जो आप देखते हैं उसमें हाइफे जो है वो बन गए। हाइफे जो है वो एपिकल ग्रोथ कर पाते थे और वो भी इन्फिनिट, यहाँ पे इन्फिनिट वर्ड यूज किया गया है। हाइफे जो है ये किस वजह से कर पाते थे, तो इनके पास जो है एक ऐसा स्ट्रक्चर है स्पिट्जन कॉपर जिसको आप बोलते हैं, और वो क्या करता था कि ग्रोइंग टिप के ऊपर है, हाइफे के ग्रोइंग टिप पर जो है वो प्रेजेंट होता है और वो उसको फिर ग्रोथ में हेल्प करता है। एडवांटेज ये हो गया क्योंकि ग्रोथ प्रॉपरली हो पा रही थी, इसीलिए जो है जो ऐसे सॉलिड सबस्ट्रेट होते हैं जिसमें नॉर्मली आप नहीं पेनिट्रेट कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, उसमें भी जो है ये पेनिट्रेट कर जाते थे अपने न्यूट्रिशन के लिए या फिर अपने और भी जो भी इनके वर्क है उसके लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्पिट्जन कॉपर की बात करते हैं। तो आपने इसमें क्या ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट टर्म है कि ये जो है आपको फंगस में एक ऑर्गेनली दिखाई देता है या ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, जो कि आपकी एपिकल ग्रोथ जो हाइफा है, मान लीजिए ये हाइफा है, तो इसके ऊपर की तरफ एपिकल ग्रोथ करवाने में जो है ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, तो बेसिकली क्या होता है कि जो हाइफा है उसकी टिप पे आपके कुछ वेसिकल प्रेजेंट है, क्लस्टर प्रेजेंट है, जो कि एपिकल वेसिकल बोले जाते हैं, बिकॉज एपिकल ग्रोथ करवाते हैं। और ये कहाँ बैठे हैं, हाइफे की ग्रोइंग टिप पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो ये एज अ कंट्रोल सेंटर जो है ये काम करते हैं। करता क्या है ये स्पिट्जन कॉपर, क्या करता है बेसिकली, ये आपके जो एंजाइम्स होते हैं जैसे कि सेल वॉल सिंथेसिस करने के एंजाइम्स होते हैं, काइट एग्जांपल के तौर पे आप काइटिन सिंथेसिस जो है वो ले सकते हैं। तो सेल वॉल सिंथेसिस या और भी एंजाइम्स हैं, उनको ये क्या करते हैं, डायरेक्ट करता है। ये स्पिट्जन कॉपर जो होता है ये उनको डायरेक्ट करता है प्रॉपरली उस लोकेशन की तरफ जहाँ पे ग्रोथ करवानी है। तो बस इतना चीज आपको ध्यान में रखना है कि ये यहाँ पे टिप पे प्रेजेंट है, ये जो एंजाइम्स होती हैं ग्रोथ करने के लिए हेल्प करेंगी उनको डायरेक्ट करता है। और इससे सिग्निफिकेंस क्या हो जाएगा कि बेसिकली ये जो भी ग्रोथ के लिए मटेरियल चाहिए अकोमोलेशन करेगा ये यहाँ पे, जिसकी वजह से हाइफा जो है वो आगे बढ़ता है, एपिकल ग्रोथ कर पाता है और फिर जो भी सॉलिड आपके सबस्ट्रेट्स है उनमें जो है ये पेनिट्रेट कर जाता है। तो ये इसका जो है मेन फंक्शन है इस ऑर्गेनेली का, जो कि स्पेशलाइज्ड है आपके फंगस के लिए, फंगस में देखने को मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे ट्रांजिशन कैसे हो रहा है आपका सेप्टेट से ए सेप्टेट की तरफ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में जो भी हमने डिस्कस किया है उसको आप प्रॉपरली समझिए और अपनी जो भी चीजें हैं उनको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू सो मच।